सरजमीन अल्ती गया हुआ था। मैं हजरत के प्रोग्राम थे, मैं सिर्फ सुनने की नीयत से गया हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के एक मायनाज आलिम रब्बानी, हिंदुस्तान जिनको बिल्कुल यूं कहा जाए बहुत चुनीदा और चीदा शख्सियत थे, इतने इल्म फन के आफताब व महताब थे, मैं क्या बताऊं। उनसे पहले हजरत के खिताब हुए, उनसे पहले हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन कासमी मोहतमीम जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा के खिताब हुए। हजरत भी गए हुए थे वहाँ पर। जम्मे गफीर तालती बहुत बड़ा इलाका है, कई महल में कई महलात में वो इक्तफा है। तो हजरत के खिताब हुए। हजरत के खिताब के बाद बड़े बड़े उड़ीसा के उलमाए किराम तशरीफ रखते थे, बड़े बड़े इदारे के मालिक, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े जानकार शख्सियत थे। हजरत वाला के अब जलवा अफरोज होते हैं, आपको 10 मिनट का मौका दिया जाता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दिया है, अल्लाह ने जो आपको कुव्वत दिया है, ये आपके वालिद मोहतरम, हम सब के मुरब्बी। मैं एक बात कहूँ, ये मुबालगा नहीं होगा, सरजमीन बायवालपुर आज हंसती बस्ती एक बस्ती है, तो आपके वालिद मोहतरम की कुर्बानियाँ है। हम दाढ़ी टोपी वाले अगर नजर आते हैं तो आपके वालिद की कुर्बानियाँ है। आज हम आपके मदारिस से पढ़ के फारिग होकर आपके शाना बसाना चल रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम की कुर्बानियाँ है, और आपकी दुआओं और आपके नजर करम का तवज्जो है। आपके सामने हम कुछ बोलने की क्या है, हकीकत और अहमियत रखते हैं, कुछ अहलियत रखते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बता रहा था, जिनका नामी हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी धामर बरकातुल आलिया जैसी ऊंची शख्सियत हो, हजरत मौलाना को वहाँ खिताब का मौका मिला। आप खिताब करते हैं, आप बयान करते हैं, बयानों के अंदर एक जम्मे गफीर है। आपके बयान जैसे खत्म, लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब भी खत्म, लोगों का उड़ता हुआ सैलाब भी खत्म। फिर हजरत मौलाना हाशिम साहब आपको 5-10 मिनट के लिए मौका देते हैं, और बोलिए। हजरत और बोलते हैं, बताने का मकसद ये है, अल्लाह ने मकबूलियत की दलील दिया है लोगों के अंदर। आपको अल्लाह ने लोगों के अंदर मकबूलियत दिया है। इल्म तो सबके पास है, जानकारी तो सबके पास है, कुरान का इल्म तो सबके पास है, हदीस का इल्म तो सबके पास है, बड़े बड़े मदारिस के मोहतमिम तो जरूर है, जिनके खंडरात है, जिनकी बिल्डिंग है, लेकिन अल्लाह ने जो मकबूलियत दिया है, जिस तरह से अल्लाह ने आपके वालिद को चमकाया था, आज अल्लाह ने उसी तरीके से आपको भी चमकाया है। आपसे दीन की खिदमत ले रहा है, आप वक्त के शेखुल हदीस हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों, एक हम कम उम्र शेखुल हदीस को अपने दरमियान में देख रहे हैं, ये फख्र की बात है। ये क्या है? फख्र की बात है। हम शेखुल हदीस को देख रहे हैं सामने। बड़े बड़े शेखुल हदीस को लोग देखने के लिए सफर करते थे, मीलों मीलों दूर का सफर करते थे, लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने वो मकबूलियत दिया है। आपके दर से भी मकबूल है। जिस जमाने में मैं तालिब इल्म था, सन 2001-2 की बात है, हजरत वाला की शुरू फरागत भी थी, 2 साल होंगे फरागत है। आपने हमें बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाया। आज उसी के समरा है कि हजरत के तवज्जो और आपकी मेहनत व मुशक्क़त की वजह से ये बैवलपुर की सरजमीन सरसब्ज़ शादाब है, आपकी मेहनत और तवज्जुहात की वजह से। और मैं ये बात अर्ज करूं, आप हमारी छोटी सी दावत पर जब चले आते हैं, ये आपसे हमसे वालिहाना मोहब्बत है। तमाम लोग अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें, ये हमारी औलादें ज़रूर है, हमारी औलादों के लिए हम दुआ करते हैं, हमारी औलादों के लिए हम क्या करते हैं? सदका व खैरात करते हैं। कभी मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब के लिए सदका व खैरात कर देना, क्योंकि जब तक हजरत है, ये हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारा मकाम है। क्योंकि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना, यह जब आप कहाँ सरजमीन सोंगड़ा से निकलते हैं, रातों के सफर में भी निकलते हैं, कभी अपनी औलाद समझकर, अपने बड़ा और मुरब्बी समझकर उनके लिए भी सदका कर देना, और अपनी दुआओं में याद रखना, ऐ अल्लाह इनको इतनी उम्र नसीब फरमाए, हमारी आलो औलाद की उम्र लग जाए, ताकि आप लोगों की खिदमत करते रहें। आप हर मैदान में अल्लाह ने चुना है, किन मैदान को मैं गिनाऊं आप बखूबी जानते हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि हजरत के इल्म में, उम्र में, हयात में बेपनाह बरकत नसीब फरमाए, और हम सबों के मुरब्बी
और जामिया मरकजुल उलूम के बानी व मबानी हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु, उनके जानशीन हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल सादिदीन कासिमी नव्वर अल्लाहु मरकदहु के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनके हक़ में मग़फ़िरत का जरिया बनाए। मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी होगी। उनके बेशुमार शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में बसते हैं, पूरी दुनिया में खित्ते खित्ते में गोशे गोशे में जिधर जाओ उनके शागिर्द मौजूद हैं। और हदीस का वो टुकड़ा भी है ना, या तो क्या हो सदका जारिया, आलिम बन जाओ, नेक औलाद छोड़ दो, या ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें। उन्होंने इतने उलमा हुफ्फाज को पैदा किया, वो उनको पैदा कर रहे, वो उनको पैदा कर रहे हैं, ये उनकी निजात के लिए क्या है, काफ़ी है अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया। इसलिए हज़रत के वाले के लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत आफियत बख्शे। हम तमाम सरजमीन बाइबलपुर आपके हुजूर में शुक्राना पेश करते हैं। आपने हमारी छोटी सी दावत में क्या है लब्बैक कही और हमारी छोटी सी दावत पर तशरीफ़ ले आए। हम आपका ममनून व मशकूर हैं।